टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपको शमंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पुष्प का सचित्र वर्णन करने जा रहा हूँ, पुष्प के विषय में बताने जा रहा हूँ। और आज के वीडियो क्लास में मैं पुष्प का विस्तृत वर्णन करूंगा, जो कि आपके क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए काफी उपयोगी रहेगी। और पुष्प से संबंधित कोई भी प्रश्न कंपटीशन के छात्रों के लिए भी काफी उपयोगी रहेगी। और कोई भी क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाएगा पुष्प से संबंधित, तो आप डेफिनेट है कि आप उसे डील कर लेंगे। तो बच्चों, आप सभी एस पांडे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, दूसरों को पास बताएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, देखिए पुष्प की संरचना। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये पुष्प है, समझे ना। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है। यानी पुष्प का जो अध्ययन करने वाला होता है शास्त्र, उसको क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। समझे कि नहीं? याद रखिएगा। और पुष्प याद रखिएगा, मुख्य रूप से पुष्प जो है यानी पौधे का मुख्य जनन भाग होता है। याद रखिएगा, अर्थात पुष्प ही नए पौधे के निर्माण में सहायक होता है। समझे कि नहीं? याद रखिएगा, अर्थात पुष्प किसी पौधे का जनन भाग भी कहलाता है। याद रखिएगा। सबसे पहले आप लोग को पुष्प के बारे में बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, एक पुष्प को 4 भागों में बांटा गया है। एक पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा। तो सबसे पहला भाग जो होता है वो बाह्य दल पुंज होता है। बच्चों, सबसे पहला भाग जो होता है वो बाह्य दल पुंज होता है। समझे कि नहीं? सबसे पहला भाग बाह्य दल पुंज, और जो दूसरा भाग होता है वो दल पुंज होता है, और जो तीसरा भाग होता है वो पुमंग होता है। क्या होता है बच्चों? पुमंग। मैं एक एक करके सबका बताऊंगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। और चौथा भाग जो होता है जायांग होता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं बच्चों? 4 भाग होते हैं। सबसे पहले बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, और तीसरा पुमंग, और चौथा जो है क्या होता है बाबू? चौथा जो होता है जायांग होता है। याद रखिएगा। आपसे यदि पूछा जाएगा कि एक पुष्प का कितना भाग होता है, तो 4 भाग होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पुष्प की संरचना, आवृत्ति बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। समझे कि जो आवृत्ति बीजी पुष्प होते हैं। और एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं? एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। इसका मतलब एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो बाह्य दलपुंज, जिसको कि कैलिक्स कहते हैं। दूसरा जो है दलपुंज, जिसको कोरोला कहते हैं। तीसरा है पुमंग, जिसको एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा क्या है बच्चों? जायंग, जिसको जाइनोसियम कहते हैं। समझे ना बच्चों? एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, तुम लोग याद रखना बाबू। देखो, ये पुष्प का संरचना हम बना लिए। एक पुष्प की क्या बना ली है? यहाँ पे संरचना बना ली है। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? अब देखना बच्चों, ध्यान देना। देखो यहाँ पे एक पुष्प के बारे में सबसे पहले ध्यान देना बच्चों। हमने अभी जस्ट बताया है कि 4 भाग होते हैं। तो याद रखना, जो पुष्प का ये वाला भाग जो कहलाता है, ये जो है, देखो ये जो नीचे वाला भाग होता है, ये जो भाग होता है, इसको वृंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? वृंत। याद रखना। तुम लोग ध्यान देना, जैसे यहाँ पे देखो एक गुड़हल अड़हुल फूल ले लिया, तो ये जो वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है बच्चों, ये वृंत है। याद रखना, किसी को देते हैं कि फूल लो, नहीं होता है कि आज की डेट में कोई किसी को यदि गिफ्ट में फूल देगा, तो ये फूल जो होता है पकड़ के देता है। तो फूल का जो भाग पकड़ा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? वृंत। इसका मतलब ये जो नीचे वाला भाग होता है उसको कहते हैं वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वृंत कहते हैं। और याद रखना बच्चों, पुष्प जो है नीचे जो है, पुष्प जो है, याद रखना यहाँ पर एक फूला हुआ भाग होता है। याद रखना, यहाँ पे फूला हुआ भाग रहता है। याद रखना, पुष्प में एक फूला हुआ भाग रहता है। अब ये पूरा पुष्प जो है, ये पूरा पुष्प इसी पर बैठा हुआ रहता है, इसी पर बैठा हुआ रहता है। ये जो पुष्प है बच्चों, ध्यान देना, ये यहाँ पे फूला हुआ भाग रहता है, और ये पूरा पुष्प का जो भाग होता है वो पूरा भाग इसी पर बैठा हुआ रहता है। अर्थात जिस पर पुष्प बैठा हुआ रहता है उसको कहते हैं पुष्पासन। देखो पंडित जी आकर कहता है ना कि आसनी दो, पंडित जी आगे, तो आसनी मतलब वो आसन पर बैठना होता है। तो यहाँ पर पुष्प आसन यानी पुष्प का आसन, यानी पुष्प जिस पर बैठता है उसको पुष्पासन कहते हैं। याद रखिएगा बाबू। तो ये वृंत के ऊपर जो होता है वो पुष्पासन होता है।
क्या होता है बच्चों? पुष्पासन होता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पुष्पासन होता है अर्थात पुष्प का संपूर्ण भार जिस पर बैठा हुआ रहता है, फुला हुआ नीचे चपटा हुआ भाग जो होता है वो पुष्पासन का कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पुष्पासन कहलाता है। याद रखना बच्चों। अब देखना, यहाँ जब पुष्प खिलता है, जब शुरू में कली अवस्था में रहता है, जब कली अवस्था में रहता है तो उसको चारों तरफ से पत्ता से उसको घेरे हुए रहता है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ देखना, ये देखो बच्चों, ध्यान देना, ये जैसे पुष्प जब ये कली अवस्था में रहता है, कली जिसको इसको कहते हैं कोढ़ी रूप में, समझेंगे, कोढ़ी रूप में, तो ये देखो ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये देखो ये जो भाग दिखा रहा है, ये जो भाग होता है इसको चारों तरफ से ढके हुए रहता है। तो यानी पुष्प जब कली अवस्था में रहता है और ये जो भाग होता है हरा हरा जो पुष्पासन के ऊपर रहता है, याद रखना उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। देखो ये जो है बच्चों, ये जो है बाह्य दलपुंज है, ये देखना, ये जो है बच्चों ये बाह्य दलपुंज है, हरा रहता है कि नहीं, ये बाह्य दलपुंज है। ये वाला जो भाग है बच्चों ये बाह्य दलपुंज है, ये जो तुम्हारा है बच्चों ये बाह्य दलपुंज है, यानी हरा हरा रहता है पूरा। बाह्य दलपुंज क्या होता है? पूरा हरा हरा रहता है, याद रखना। यानी इसमें देखो, इस अड़हुल फूल को तुम देख रहा होगा, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये बाह्य दलपुंज होता है, और बाह्य दलपुंज का जो भाग होता है वो हरा ही होता है। बाह्य दलपुंज का जो भाग होता है हरा होता है। क्यों हरा होता है भाई? बाह्य दलपुंज का भाग यदि पूछेगा तुमको क्यों हरा होता है, तो चूंकि याद रखना, जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो चारों तरफ से ये ढक करके उसको रहता है, चारों तरफ से उसको चारों तरफ से ढक करके रखता है कि नहीं। और उसके बाद उस समय उस कली को भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों, उसको भोजन की आवश्यकता होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पौधे के हरे भाग में, यानी पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल वर्णक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल वर्णक पाई जाती है। और हम जानते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो उस समय जब कली अवस्था में रहता है और ये हरा भाग जो रहता है वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पे भोजन को बना लेता है, भोजन को निर्माण कर लेता है, और जिसके कारण से कली अवस्था में पूर्ण रूपेण उस पुष्प को, उस कली को भोजन, खाद्य पदार्थों को वो खाद्य पदार्थों को पोषित रूप में वो देते रहता है, खाद्य पदार्थ को कली अवस्था में पुष्प को प्रदान करते रहता है। कौन बाबू? बाह्य दलपुंज। याद रखना, इसको बाह्य दलपुंज क्यों कहते हैं, यदि तुमसे पूछेगा इसको बाह्य दलपुंज क्यों कहते हैं, तो जब पुष्प का निर्माण होता है बच्चों, जब पुष्प का निर्माण होता है तो देखो इसके पुष्प के कली को चारों तरफ से ये ढके हुए रहता है। तो पुष्प का सबसे बाहरी परत उस समय यही रहता है कि चारों तरफ से, गुलाब फूल में भी देखना चारों तरफ से पतवा ढकल रहता है, चारों तरफ से पतवा ढकल रहता है कि नहीं। तो याद रखना, तो चूंकि सबसे बाहर चारों तरफ से यह हरा रंग का जो पदार्थ होता है वह पुष्प को चारों तरफ से कली को ढके हुए रहता है, इसीलिए इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य दलपुंज कहते हैं। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं होती है। और याद रखना, और ये बाह्य दलपुंज को पुष्प का प्रथम चक्र कहा गया है। देखो बच्चों, देखो क्यों कहा जाता है पुष्प का प्रथम चक्र जो है बाह्य दलपुंज, क्योंकि पुष्प का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले बाह्य दलपुंज का ही निर्माण होता है, समझे कि ना। इसीलिए पुष्प का प्रथम चक्र जो होता है वह बाह्य दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बाह्य दलपुंज होता है। याद रखना, पुष्प के 4 जो भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद पुमंग और उसके बाद जायांग होते हैं। याद रखना बच्चों, ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प का सहायक अंग कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? सहायक अंग कहलाता है, याद रखना। और उसके बाद पुमंग एवं जायांग को पुष्प का आवश्यक अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं बच्चों? आवश्यक अंग। तुम लोग कहीं जाना नहीं बच्चों, एक एक चीज बताऊंगा बच्चों, ध्यान देना सभी कोई। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूं आपको। अब देखो बच्चों, पुष्प के बाह्य दलपुंज के बारे में आप लोग समझ गए हैं अच्छी तरीके से। अब देखो बाबू, पुष्प के दलपुंज के बारे में समझो, पुष्प के दलपुंज के बारे में। तो याद रखना, तुम जब पुष्प देखते हो तो पुष्प में लाल, हरा, विभिन्न रंग के पत्ते पाए, जैसे गेंदा का पीला पत्ता होता है, अड़हुल फूल का देखो ये लाल लाल रंग का पत्ता होता है, गुलाब का होता है, गुलाबी भी होता है, लाल भी होता है, सफेद भी होता है। तो याद रखना, जो
पुष्प को आकर्षक और सुंदर बनाता है, और जो रंगीन होता है तो पुष्प का वह रंगीन भाग क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है, और पुष्प की सुंदरता को बढ़ाता है। तो देखो इसमें क्या है, ये देखो, ये देखो, ये जो देखो एक एक ये जो पत्ता है, ये सभी पत्ते को दलपुंज कहा जाता है। ये सबको क्या कहा जाता है बच्चों? दलपुंज कहा जाता है। और इसके एक पत्ते को, जैसे एक पत्ते को पेटल कहा जाता है, याद रखना, दलपुंज के एक पत्ते को पेटल कहा जाता है, और उन पेटल के समूह को, टोटल समूह को हम दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज के कारण से ही पुष्प में खुशबू आती है। देखो पुष्प को सूंघते हो और सुगंध आती है, कितना अच्छा लगता है बाबू। तो ये किसके कारण से? दलपुंज के कारण से ही सुगंध आती है। और याद रखना, दलपुंज के रंग के कारण से ही भौरा और तितली, अन्य सभी जो इसके पास आते हैं रंग के कारण से। और दलपुंज में सुगंध होती है, और उस सुगंध के कारण से ही यहाँ पर जो है भौरा तितली पुष्प में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो भाग है बच्चों, ये जो भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है ये दलपुंज हो गया। ये जो भाग है दलपुंज है। ये जो भाग है बच्चों, ये क्या है बच्चों? दलपुंज है, याद रखिएगा। और दलपुंज के कारण से ही पुष्प सुंदर लगता है देखने में। दलपुंज के कारण से पुष्प क्या लगता है बच्चों? सुंदर लगता है। और दलपुंज के कारण से यानी भौरा, तितली आदि सभी पुष्प के अंदर आते हैं, क्योंकि उसमें खुशबू होती है और उसी में सुगंध होती है, याद रखिएगा दलपुंज में। कोई दिक्कत बच्चों? और दलपुंज के एक पत्ता जो होता है उसको पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेटल। उम्मीद होता है कि आप लोग बाह्य दलपुंज और दलपुंज समझ गए। अब देखो बच्चों, अब पुष्प का जो है आवश्यक अंग, तो पुष्प का आवश्यक अंग जो होता है पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग, याद रखना बच्चों। पुष्प का जो आवश्यक अंग होता है उसको कहते हैं पुमंग और जायांग। मुख्य रूप से जनन कार्य में यही दोनों जो है भूमिका निभाती है, याद रखना। पुमंग और जायांग ही पुष्प के जनन में यानी अहम भूमिका निभाती है। पुमंग को पुष्प का नर भाग कहा जाता है। पुमंग को पुष्प का क्या कहा जाता है? नर भाग। ऐसे भी देखो, पू मने पुरुष, पू मने पुरुष, पुरुष मने लड़का, इसलिए पुष्प का नर भाग जो हो गया पुरुष। समझे कि पुष्प का नर भाग क्या हो गया? पुमंग। कोई दिक्कत बच्चों? कोई प्रॉब्लम है इसमें? याद रखना, ध्यान देना बच्चों, यानी पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पुमंग। और याद रखना, पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प का मादा भाग जो है जायांग कहलाता है। तो देखो बाबू, तुम लोग कहता होगा कि घर में औरत लोगों को कोई जनानी कहता है, तो याद रखना, जो से जनानी, जनानी माने स्त्री होती है, समझे कि ना। इसीलिए पुष्प का मादा भाग जो होता है वो जायांग कहलाता है। याद रखना, पुमंग को यानी याद रखना, पुमंग को जो है बच्चों वो दो भागों में बांटा गया है, एक पुंकेसर और दूसरा परागकोश। देखो बच्चों, ये यहाँ से ये जो है फिलामेंट, ये जो देख रहे तंतु, ये जो देख रहे हो, ध्यान देना, सब बताएंगे अभी तुम लोगों को। ये जो है पुंकेसर है, ये पुमंग, ये क्या है? पुंकेसर। और ये वाला जो भाग है ये परागकोश है। ये वाला जो भाग है बच्चों ये क्या है? परागकोश है। ये वाला जो भाग है ये परागकोश है, याद रखना। ये वाला जो भाग है ये क्या है? परागकोश। ये वाला भाग परागकोश है, याद रखना। परागकोश लिखा भी होगा कहीं, याद रखना बच्चों, ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये वाला जो भाग है परागकोश, इसको डंठल या तंतु कहते हैं, या पुंकेसर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और ये यहाँ से पूरा ये जो भाग होता है ये पुमंग कहलाता है। ये पूरा भाग पुष्प का नर भाग है। ये पूरा भाग क्या है? पुष्प का नर भाग है। ये पूरा भाग को कहते हैं पुमंग। और पुमंग को दो भागों में बांटा गया, एक पुंकेसर, ये देखो ये पुंकेसर, पुंकेसर के ऊपर में देखना तो इस तरह का यहाँ पे हल्का हल्का पीला भाग रहता है, ये परागकोश कहलाता है। और परागकोश में ही पुष्प का नरीमक परागकण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? परागकण पाया जाता है। परागकण पाया जाता है, याद रखना। पुष्प के परागकोश पर क्या पाया जाता है? परागकण।
और यह परागकण ही निषेचन के लिए जाता है। मैं आगे बताऊंगा, याद रखिएगा। जैसे देखो ये अड़हुल फूल है, देखना बच्चों, ये अड़हुल फूल है, तो यहां से यहां देखना बच्चों, यहां देखना, ये तुम्हारा बाह्य दल पुंज हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, बाह्य दल पुंज, ये तुम्हारा हो गया दल पुंज हो गया, और ये तुम्हारा हो गया, ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तंतु है, देखो जरा सा दिखाई दे रही है, देखिए दिखाई दे रही है, देखो देखो जरा सा देखो, ये है कि नहीं, ऐसे से निकला है, ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, देखो ये लंबा लंबा जो निकला। अब पीला पीला जो है, ये पीला पीला जो दिखाई पड़ रही है, पीला पीला भाग दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं परागकोश। इसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, समझे कि ना। और परागकोश में ही परागकण होते हैं। तो ठीक वही बात है, याद रखना, किसी भी पुष्प में, याद रखना, किसी भी पुष्प में पुंकेसर यानी पुंकेसर की संख्या अधिक होती है, पुमंग की संख्या ज्यादा होती है और जायांग की संख्या कम होती है। इसका मतलब हुआ कि नर भाग अधिक होते हैं और मादा भाग कम होते हैं। याद रखना बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें बच्चों, कोई प्रॉब्लम है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बाबू, जायांग जो है पुष्प का मादा भाग, याद रखना, पुष से पुरुष, तब पुष से जब पुरुष होता है तब पुरुष ने लड़का, इसलिए पुमंग हो गया पुष्प का नर भाग, और जायांग जैसे जनानी, इसलिए पुष्प का मादा भाग क्या हो गया बच्चों, पुष्प का जो मादा भाग हो गया यानी जायांग हो गया, जैसे जनानी, समझे कि नहीं। अब याद रखना, एक जायांग को 3 भागों में बांटा गया है। एक जायांग को कितने भागों में बांटा गया है बाबू, 3 भागों में बांटा गया है। देखो सबसे नीचे वाला जो लोटा जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे वाला भाग, इसको अंडाशय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो लोटा वाला भाग, इसको कहते हैं अंडाशय। इसको क्या कहते हैं बच्चों, अंडाशय। और यहां से देखो ये जो वाला भाग हुआ है, ये वाला जो भाग होता है, इसको वर्तिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्तिका। ये वाला जो भाग होता है, ये लंबा जो होता है, ये वर्तिका कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। इसके ऊपर वाला भाग ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। याद रखना बच्चों, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। यानी यहां से टोटल यहां तक जो भाग होता है, यहां से लेकर यहां तक टोटल जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है बच्चों, ये वाला भाग, ये जो है पुष्प का मादा भाग, यहां से यहां तक पूरा भाग जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, यहां से यहां तक पूरा भाग जायांग कहलाता है। और जायांग को 3 भागों में बांटा गया है, यानी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, समझे कि नहीं। और याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, ये परागकण, यहाँ पर परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और ये परागकण जो होते हैं, याद रखिएगा, ये परागकण वायु के माध्यम से या भौरा तितली आदि के माध्यम से, ये क्या होता है, ये चला आता है वर्तिकाग्र पर। कहाँ चला आता है, वर्तिकाग्र पर चला आता है। और वर्तिकाग्र पर जाने के बाद वर्तिका से होते हुए, इधर से होते हुए वो अंडाशय में चला आता है। वो कहाँ चला आता है, अंडाशय में चला आता है। परागकण जो अंडाशय में चला आता है, परागकण जब अंडाशय में चला जाता है तब वह निषेचन हो जाता है। तब उसका क्या होता है, निषेचन होता है, समझे कि नहीं। तब क्योंकि अंडाशय में भी यानी अंडक पाया जाता है, और यह अंडक जो होता है परागकण से मिलता है, और परागकण के मिलने से क्या होता है, निषेचन हो जाता है। तो बच्चे कोई दिक्कत है इसमें, देखो बच्चों, देखो इसमें जैसे ये अड़हुल फूल है ना बच्चों, देखो इस अड़हुल फूल में ये जो देखो लंबी वाली है, यहां से यहां तक भाग, देखना बच्चों, थोड़ा सा इसको अब हम हटाते हैं। देखो ये हटा रहे हैं, देखना बच्चों, हटा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, हटा रहे हैं बच्चों। देखो ये जो है, देखो बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ये जो भाग है ये अंडाशय है। देखो देखो यहाँ पे, यानी ये पूरा यहां से यहां तक का भाग, ये यहां से यहां तक का जो भाग है वो पुष्प का मादा भाग है। वो पुष्प का क्या है भाग, मादा भाग होता है। और इसको कहते हैं देखो अंडाशय। और यहां से यहां तक का जो भाग है, ये जो भाग है ये तुम्हारा वर्तिका हो गया। और इसके ऊपर में यहाँ पर, इसके ऊपर में यहाँ पर जो है वर्तिकाग्र रहता है। और ये जो है परागकोशी यानी वायु के माध्यम से पर परागण या स्व परागण के माध्यम से ये परागकण से परागकोश निकल करके कहाँ पहुंच जाता है, ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिका होते हुए जाकर के अंडाशय में चला जाता है। अंडाशय में पहुंचने के बाद उसका वहां पर निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद तब नई पौधे का, नई बीज का निर्माण होता है। वो कैसे होता है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप लोग एक बार फिर से दोबारा समझें, और उसके बाद मैं लिखा हुआ चीज एक एक नोट्स करवाऊंगा आप लोगों को। देखो बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान देना, एकदम पूरा याद हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले याद रखना, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प पौधे का मुख्य जनन भाग होता है, यानी पौधे, एक नए पौधे का जो जनन भाग निर्माण करते हैं,
जनन का जो कार्य करते हैं वह पुष्प ही करते हैं। एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला जो है बच्चों बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज और तीसरा है पुमंग और चौथा है जायंग। पहले दोनों भाग को यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग कहते हैं। पहले दो भाग को यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं और उसके दूसरे जो है पुमंग एवं जायंग को आवश्यक अंग कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब यहां देखिएगा, जैसे यहां पर देखिए बच्चों, याद रखिएगा पुष्प का प्रथम चक्र जो है वह बाह्य दलपुंज कहलाता है। जो पुष्प के नीचे जब कली अवस्था में पुष्प रहती है तो पुष्प को चारों तरफ से जो ढका हुआ रहता है उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज का रंग सदैव हरा होता है, क्योंकि हरा रंग में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण से उस कली अवस्था में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वह भोजन प्रदान करता है। धीरे 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 वह बाह्य दलपुंज होता है क्या, फटने लगता है और कली बाहर आने लगती है। तो याद रखिएगा, ये जो हरा भाग होता है, ये जो हरा भाग है, यही आपको क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज कहलाता है। इसका सदैव रंग हरा ही होता है। याद रखिएगा, पुष्प जिस डंठल से नीचे जुड़ा हुआ रहता है उसको वृंत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? वृंत कहते हैं। और पुष्प जो है जिस पर बैठा हुआ रहता है, जिस पर बैठा हुआ रहता है उसको पुष्पासन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? पुष्पासन कहते हैं। और जब फूल परिपक्व हो जाता है तो पुष्पासन अंदर की ओर चला जाता है, अंदर की ओर धस जाता है, समझे कि नहीं? और एक पुष्प के जो है पहला जो चक्र होता है उसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज, क्योंकि पुष्प के निर्माण के सबसे पहले जो होता है वो बाह्य दलपुंज का ही निर्माण होता है, क्योंकि कली को चारों तरफ से वो ढक के रखता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा चक्र कहलाता है दलपुंज, यानी पुष्प का जो देखते होंगे लाल, हरा, पीला, गुलाबी सब रंग का होता है, पुष्प में पत्ता होता है, समझे कि ना? उसको कहते हैं दलपुंज। जैसे ये सभी जो है दलपुंज होते हैं और दलपुंज के कारण से ही पुष्प सुंदर खुशबूदार होते हैं। और भौरा जो है दलपुंज के कारण से ही पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसी में सुगंध आती है। जैसे गुलाब फूल को सुनते हैं कितना अच्छा खुशबू देता है, तो वो सुगंध दलपुंज के कारण से ही होता है। बोले बच्चों कोई दिक्कत? उसके बाद याद रखिएगा बच्चों, पुष्प का जो अगला भाग है पुमंग एवं जायंग। पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग कहलाता है। ऐसे भी याद रखना, पु माने पुरुष, पुरुष माने लड़का, अर्थात पुमंग जो है पुष्प का नर भाग होता है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में। ऐसे 2 भाग कर सकते हैं, 3 भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाग जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक इसको कह सकते हैं पुतंतु यानी पुंकेसर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भाग पुंकेसर, और इसके ऊपर जो रहता है ये परागकोश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परागकोश। और परागकोश में परागकण पाया जाता है, नर युग्मक परागकण होता है पुष्प का, समझे कि नहीं? परागकण पाया जाता है, इसीलिए इसको कभी कभार कहेगा कि 3 भाग में भी बांटा गया, एक पुंकेसर, एक परागकोश और तीसरा परागकण। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है वो पुंकेसर कहलाता है। ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक का भाग पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पुंकेसर कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जायांग पुष्प का मादा भाग कहलाता है, यानी स्त्री। याद रखिएगा, जौ से जनानी, इसलिए जौ से स्त्री। इसका मतलब ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक जो है, याद रखिएगा क्या कहलाता है? जायांग या स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, यानी जो गोल जैसा नीचे वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं क्या बच्चों? उसको कहते हैं मतलब अंडाशय। और ये जो वाला भाग होता है पुष्प का उसको कहते हैं वर्तिका। और ऊपर वाला जो भाग ये जो होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। याद रखिएगा, इस वर्तिकाग्र में ही परागकण आते हैं स्वपरागन के द्वारा या पर परागन के द्वारा, समझे कि ना? और परागकण इसमें जैसे ही पहुंचते हैं तो पराग नलिका के माध्यम से होते हुए वो जो है अपना पहुंच जाते हैं कहाँ बच्चे? वो पहुंच जाते हैं अपना बीजांड में पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाकर के उसका निषेचन होता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उम्मीद। याद रखिएगा, ये जो भाग है दलपुंज है। अब देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। पुष्प की संरचना ये मैं बता दूंगा। आवृत्ति बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना होता है, समझे ना? और एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र? 4 चक्र। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। मैं पहले ही समझा दिया हूं सबको।
उसके बाद याद रखिएगा, अब देखिए बाह्य दलपुंज, याद रखिए बच्चों, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, यानी सहायक अंग कहलाते हैं, जबकि पुमंग और जायंग आवश्यक चक्र कहलाते हैं, यानी पुष्प का आवश्यक अंग कहलाता है, क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जायंग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जन्म में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। क्योंकि याद रखना, पुष्प में जो पुमंग और जायंग है यही लैंगिक क्रिया में भाग ले, लैंगिक जन्म में भाग लेते हैं, इसीलिए इसको आवश्यक अंग कहते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अब देखो बाह्य दलपुंज समझा रहे हो, फिर ये आप लोग लिख भी सकते हैं, यानी यह पुष्प का प्रथम चक्र या प्रथम अंग होता है, जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बने होते हैं, याद रखने बाह्य दलपुंज भी अनेक बाह्य दल से मिले हुए होते हैं, जैसे उसको सेपल कहते हैं। देखो ये, जैसे यहाँ देखो बच्चों, ये जो है एक दल हुआ, देखो एक दल हुआ, एक दल को कहते हैं सेपल, यानी इसको क्या कहते हैं सेपल, यानी बहुत सारे दल से मिला हुआ रहता है, इसको कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं बच्चों, सेपल कहते हैं। और याद रखना, और इसका रंग जो हरा होता है, हरा इसलिए होता है कि सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ये क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद दूसरा है बाबू दलपुंज, ध्यान देना बच्चों, दूसरा जो भाग है वो दलपुंज, याद रखना यह पुष्प का दूसरा चक्र कहलाता है, जो लाल हरा गुलाबी जो देखने को मिलता है उसे दलपुंज कहते हैं। और इसका एक भाग देखो, याद रखना इसका एक भाग, ये जो वाला भाग होता है, ये वाला भाग इसको कहते हैं पेटल कहते हैं, याद रखना। और बहुत सारे पेटल मिलकर के तब जाके दलपुंज बनाते हैं, समझे कि ना। और इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण में कीटों की अपनी तरफ आकर्षित करना, कीट को आकर्षित करना। तुम लोग किसी को फूल देता होगा, लो भाई फूल गिफ्ट के तौर पे, सुंदर देख करके फुलवा देता होगा कि नहीं बच्चों। ये पुष्प के लाल हरा पीला आदि के कारण से ही पुष्प की सुंदरता बढ़ती है, और इसी के कारण से खुशबू बढ़ती है। इसके कारण से बच्चों, दलपुंज के कारण से। समझ में आई। अब देखो बच्चों पुमंग, याद रखना पुमंग पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है। और ऐसे भी याद रखना, पु माने पुरुष, पुरुष माने लड़का, लड़का तो नर होता है, इसलिए पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, पुमंग। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है, और यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। याद रखना पुष्प में पुमंग की संख्या अधिक होती है और जायांग की संख्या कम होती है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। और पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है, और यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, समझे कि नहीं। और पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, मैं बताया हूं। और एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पराग कोष एवं पूतंतु, समझे कि नहीं। पूतंतु, कोई दिक्कत इसमें बच्चों, आपको तो समझाया हूं चित्र के साथ। अब देखिए जायांग, अगला बाबू ध्यान देना, जायांग। अब देखो बाबू जायांग, यह पुष्प का चौथा एवं आखिरी भाग होता है, मैं आपको चित्र में समझा दिया हूं। यह पुष्प का चौथा और आखिरी भाग होता है, यह पुष्प का मादा भाग कहलाता है। ऐसे भी जायांग, जैसे जनानी, जनानी को स्त्री कहते हैं, इसलिए स्त्री क्या हुई, मादा हुई, इसलिए जायांग जो है पुष्प का मादा भाग कहलाता है, याद रखिएगा, यह पुष्प का मादा भाग कहलाता है। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है, यानी जायांग जो होता है एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। इसके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। जायांग के कितने भाग होते हैं बच्चों, तीन भाग होते हैं। वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर रहता है, वर्तिकाग्र, दूसरा जो है वर्तिका, और तीसरा क्या है, अंडाशय। उम्मीद है कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। आप लोग बताएंगे मुझे वीडियो कैसा लगा। अब एक बार फिर से चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहां देखो बच्चों ध्यान देना सभी विद्यार्थी, ये जो हरा हरा भाग दिखाई दे रहा है, यानी ये जो हरा हरा भाग है, यह हरा हरा भाग क्या कहलाता है, यानी इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, पुष्प का बाह्य दलपुंज। और ये जो भाग है इसको वृंत कहते हैं, ये जो भाग है इसको वृंत कहते हैं। और ये वाला जो भाग है, देखो रंगीन भाग जो दिखाई दे रहा है, ये सब रंगीन भाग, यह दलपुंज है। यह क्या कहलाता है बच्चों, दलपुंज, जो सुंदर बन रहा है, सुंदर बना रहा है, ये दलपुंज। और याद रखना बच्चों, ध्यान देना, दलपुंज का एक जो पत्ता होता है उसको पेटल कहते हैं, उसके क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और ये जो देख रहे हो ये वाला भाग, उसका यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से ये जो भाग है, यह पुष्प का नर भाग अर्थात पुमंग है। और याद रखिए यहाँ से यहाँ तक को पुंकेसर कहते हैं, और ये वाला जो भाग है ये पराग कोष कहलाता है। और पराग कोष में नर युग्मक परागकण पाए जाते हैं। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का भाग जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पूरा पुष्प का जो है मादा भाग जायांग कहला रहा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग ये क्या कहला रहा है, जायांग कहला रहता है। जायांग के तीन भाग होते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला जो भाग है वो वर्तिकाग्र,
और ये जो यहाँ देख रहे हैं लंबी नलिका जैसा, ये वर्तिका, और ये जो देख रहे हैं लोटा के जैसा आकार का, ये जो देख रहे हैं इसको अंडाशय कहते हैं। ये परागकोश में परागकण पाया जाता है, और परागकण जो होता है वह स्वपरागण या परपरागण की क्रिया के दौरान वो चला जाता है वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र से फिर वह डाली जाती है अंडाशय में चली जाती है। अंडाशय में जब परागकण पहुंच जाती है तो वहां अंडाणु से बीजांड से मिलता है और निषेचन कर लेता है, और निषेचन करने के बाद फिर नए पौधे का निर्माण में या नए बीज के निर्माण में वह लग जाता है। तो बच्चों, उम्मीदता है कि आज के क्लास में आप लोगों को पुष्प अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और आप लोग एस पांडे यूट्यूब चैनल को जरूर दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और आगे इस प्रकार से वीडियो लाने के लिए आप लोग मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।